किसान भराओ अज अस गल्लबात करने वास्ते आए हाँ कि किस तरीके नाल अस फूड और वैजीटेबल्स की जेह्ड़ा प्रिजर्व करी सकने आं अपने औखे सौखे वक्त वास्ते या मार्केटिंग वास्ते अस उसी बचा के लेई जाई सकने आं। तो इस सिलसिले में गल्लबात करने वास्ते अस आए हाँ राकेश शर्मा होर जेह्ड़े कि हार्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर जिला पुंछ न। तो सब तो पहले राकेश शर्मा जी तुसां गी अस इस प्रोग्राम किसान वाणी विच खैर मकदम आखने आं जी। शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच जी। सब तो पहला जेह्ड़ा अस जानना चाह्सां तुसां कोलों कि जेह्ड़ा एह् जेह्ड़ा मैथड्स है या जेह्ड़ी साढ़ी ये यूनिट है, ठीक है, जेह्ड़ी साढ़ी यूनिट है इसकी किस तरीके नाल इस्तेमाल किया जाना और इस वास्ते साढ़े खास करके साढ़े किसान भरावां वास्ते प्रोसीजर या तरीकाकार केह् है कि तुसां तोड़ी ओह् पुज्जन या केह्ड़ा फ्रूट है या केह्ड़ी सब्जी है उसकी अस जिला पुंछ दे अंदर अस बचाई सकने आं जेह्ड़ी कि अस उत्थूं ज़ाया होई जानी है। इन्हां मौजूदात उप्पर तुसां नाल अस गल्लबात करसां खास करके स्कीमां साढ़े किसान भरावां वास्ते केह्ड़ियां न और स्कीमां बिच सबसिडी कितने परसेंट है ये भी तुस जिक्र करसो। चलो गल्ल विचों गल्ल जेह्ड़ी निकलन रसी लेकिन सब तो पहले अस चाह्सांगे कि जेह्ड़ी साढ़ी इत्थै यूनिट है इसदा केह् तरीकाकार है और किस तरह ये कम्म कर रही है यूनिट। जी सर। जनाब, जहाँ तक हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का ताल्लुक़ है, जो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उसकी यहाँ दो विंग्स हैं। एक जिसमें हम प्लांटेशन वगैरह करते हैं, मशीनरी देते हैं या कोई बोरवेल वगैरह देते हैं, एक वो है। एक हमारी अलग विंग है जिसको हम बोलते हैं कि MCCA एक ऑफिस होता है हमारा, मैनेजर कम केमिस्ट, जिसमें हम फ्रूट और वेजिटेबल को क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। आपको पता है कि JNK इंडिया में मैक्सिमम क्या होता है, फ्रूट लॉस हो जाता है। 50 से 60% फ्रूट लॉस होता है, हार्वेस्ट के बाद फ्रूट लॉस होता है। अगर उसको उसकी हम वैल्यू एडिशन करें तो जो फार्मर अपनी इनकम बढ़ा सकता है। एज़ पर पुंछ कंसर्न मैं कहूँगा कि आज हमारे CHO साहब हैं संजीव कुमार जी, तो उन्होंने बोला है कि आप लोगों को प्रोसेसिंग तरफ गाइड करें, ठीक है। इवन कि आज प्रोग्राम था, DC साहब ने कहा कि लोगों को प्रोसेसिंग की तरफ मोटिवेट करें। यहाँ प्लम होता है लोकल सर, बहुत अच्छा होता है, उसका जैम बहुत ही अच्छा बनता है जी। तो वो लोगों का पेड़ पे ही लगा रहता है, ठीक है। यहाँ आपकी लोकल मोठी होती है, एक मंडी वाली साइड उधर सब्जियाँ वाली साइड, बफलियाज वाली साइड होती है, हम उसका पिक्कर डाल सकते हैं, ठीक है। हमारा यह कैनिंग सेंटर में हम जहाँ कोई भी फीमेल मेल हम उसको ट्रेनिंग देते हैं, 1 मंथ ट्रेनिंग देते हैं, हफ्ते की ट्रेनिंग देते हैं और 6 मंथ डिप्लोमा भी यहाँ होता है वो जी। यहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, यहाँ से हमसे वो सीख सकते हैं। कभी भी कोई आ सकता है, या कोई अपना पिकल बनाना चाहता है, वो रॉ मटेरियल अपना ले, हम उनको बना के भी देते हैं। अगर कोई ख़रीदना भी चाहता है, जैसे किसी का भी पिकल हो, गार्लिक पिकल हो, गार्लिक यहाँ चंडा का बड़ा फेमस है, कोई भी पिकल हो, हमारे प्रोसेसिंग यूनिट से एक जेन्युइन नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम लोगों को देते भी हैं जी। जेह्ड़ा साढ़ा तरीकाकार है खास करके किस तरीके नाल मशीनरी किस किस्म की होनी है या साढ़े किसान भरा जेह्ड़े न ये मशीनां अपने घर वास्ते भी खरीद सकते हैं या कि इसे यूनिट में आना ज़रूरी है। अगर कोई वो चार वगैरह बनाना चाहन, अचार है या सब्ज़ी वगैरह मोटी ना चार बान या मूली ना चार बान या गुंगलू शलगम ना चार बान, जिस चीज़ ने भी चार पैना है या नींबू ना चार पैना है, साढ़े नींबू है गलगल है, लेकिन उस वास्ते क्या उन्होंने कोई जेह्ड़ा समान जेह्ड़ा खरीदना पैसेगा या इत्थै तुस कोई पैसे लेके कुछ उजरत लेके उन्होंने ये चीज़ां जेह्ड़ियां बनाई देने हो जी। बेसिकली कोई भी अनएम्प्लॉयड यूथ मेल हो या फीमेल हो, कोई भी फार्मर अगर कोई भी प्रोसेसिंग यूनिट खोलना चाहता है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ JNK ने बहुत अच्छी सब्सिडी दी है। अगर फीमेल होगी उसको 60% सब्सिडी है, अगर मेल होगा तो 50% सब्सिडी है। उसने क्या करना है, मशीनरी खुद से खरीदनी है, जैसे पल्पर हो गया, जो बठिया लगाते हैं, जो यूटेंसिल बर्तन आपने यूज़ करने हैं, तो वर्किंग टेबल वगैरह वगैरह, वो सारा करके पहले वो हमारे पास अप्लाई करेगा, फिर उसको चीफ साहब हमारे सैंक्शन देंगे। जब सैंक्शन हो जाएगा तो उसने यूनिट एस्टेब्लिश करना है, फिर हम एक विजिट करेंगे, वहाँ पे विजिट करके उसको 60% सब्सिडी थ्रू DBT उसके खाते में पैसे चले जाएंगे। एज़ पर पुंछ कंसर्न मुझे 2.5 साल हो गया यहाँ आए हुए, 5 प्रोसेसिंग यूनिट हमने खोले हुए हैं, अच्छी तरह काम चल रहा है और लोग आए मोस्ट वेलकम। कोई भी आना चाहता है, कोई भी इनिशिएट करना चाहता है इसको, तो वो आ सकता है। इसकी मार्केटिंग की प्रॉब्लम नहीं है, आप पिकल जम्मू भी बेच सकते हो, कहीं बेच सकते हो, उसकी प्रॉपर पैकेजिंग करके एक ब्रांड बना के बेच सकते हो, जैसे अमूल जैसे पैकिंग करता है। यहाँ कुछ भी आप कर सकते हो, मतलब एप्रिकॉट का आप जूस वगैरह निकाल सकते हो, पल्प निकाल सकते हो उसका। टमाटो, जब टमाटो सस्ता होता है जनाब, 10 रुपये किलो भी होता है किस टाइम 100 रुपये किलो भी होता है। जब सस्ता होता है उसको आप परचेज़ करें, तो परचेज़ करके उसका टमाटो केचप बन सकता है,
केचप बन के सॉस बना सकते हो, तो वो बाद में जब आप महंगा बेच सकते हो, काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रॉफिट है। अगर आप 100 रुपये की चीज़ बनाते हो, आई थिंक 50 रुपीज़ उसको बेनिफिट होगा। और 60% सब्सिडी बहुत ज़्यादा है, जो 60% सब्सिडी किसी डिपार्टमेंट में नहीं होती, हमारे में 60% सब्सिडी है अगर कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहता है। जी बहुत ज़्यादा ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ फ़ायदा है, खास करके तुसें दस्सेआ कि औरतों वास्ते ਜਿਹੜੀ है सब्सिडी वो अलग है और मर्दों वास्ते ਜਿਹੜੀ सब्सिडी वो अलग है। तो बहरहाल ਇਹ ਹੈ कि स्कीमां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, स्कीमां ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ, इस फूड प्रिजर्वेशन ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ स्कीमां ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? स्कीम सर मैं तो ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, जो स्कीम्स हैं यही 60% सब्सिडी वाली हमारे पास स्कीम है। उसमें स्पाइस यूनिट भी खोल सकते हो, स्पाइस मीन मसाले मसूले पीसने वाली मशीन, स्पाइस यूनिट हो गया। फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग यूनिट खोल सकते हो आप, स्पाइस यूनिट को ये आप यूनिट दोनों खोल सकते हो। इसके उसमें भी 60% है, इसमें भी 60% है। अगर कोई भी यूनिट लगाना चाहता है, अगर कोई वालनट, जैसे इधर वालनट होता है, डुन्नू गांव वाली साइड वालनट होता है, वालनट क्रैकिंग मशीन आती है एक, वो अगर परचेज करें उसमें भी हम सब्सिडी देंगे उसको। कोई भी मशीनरी होगी उसका हम 60% उसकी सब्सिडी देंगे। और अगर किसी को कोई अपने जैसे दूर गांव है, कोई जैसे लगा लिया मंडी वाली साइड है, मेंढर वाली साइड है, सुरनकोट वाली साइड है, तो कोई भी अगर है तो वहाँ पे हमारी टीम जो है वहाँ जाके खुद उनको प्रैक्टिकली सिखाएगी कि पिकल कैसे बनाना है, जैम कैसे बनाना है। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वो हमें बोल सकता है, हम वहाँ जाके उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करा देंगे। या कोई स्कूल इंटरेस्टेड हो, या कोई कॉलेज इंटरेस्ट हो, या कोई FPO इंटरेस्ट हो, अगर वो विजिट भी करना चाहते हैं, या हम मोस्ट वेलकम, जब मर्जी आ सकते हैं, वो ऑफिशियल टाइम में आप कभी भी आ सकते हैं। जी इत्थे साढ़े पुंछ विच नाशपति जिहड़ी है वो काफ़ी ज़्यादा होनी है, और कई दफ़ा अस दिक्खने कि नाशपति जिहड़ा नाख है वो रस्ते ही पेआ ना होना, और काफ़ी उसकी गंद पैनी है, खास करके फसल भी तबाह कर छोड़ना, जिहड़ी मक शक नहीं है। तो लोग उस नाशपति की, दो किस्म के नाशपति इत्थे होने साढ़े विच, एक तो पत्थरपन होना, तो एक जिहड़ा होना दूसरा कागजी, जिसी अस खाने हैं। तो क्या तुस क्या आखो साढ़े किसान भरावां कि जेह्ड़ा पत्थरपन नाख है थल्ले टह जाना, इसकी ये प्रिजर्व कर सकन, बचा सकन, या इसमें जैम वगैरह बना सकन, इस वास्ते क्या प्रोसीजर है? बिल्कुल सर, पत्थर ये आप पियर बोल रहे हो, ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इवन के सुरनकोट वाली साइड, और मैंने लास्ट ईयर यहाँ कोई 4 क्विंटल हमने इसका जैम बनाया, वो सारा हमने सेल कर दिया। और हमने ये ख़रीदा ही किसी फार्मर है सुरनकोट में, उसका नाम नहीं जानता, उससे ख़रीदा था। तो अगर लोग जैम बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं, हमसे सीख सकते हैं। अगर वो पियर हमें दे दें, हम उनको वैल्यू दे देंगे, उसकी जितना प्राइस होगा जैम हम खुद बना लेंगे। अगर वो सीखना चाहते हैं, मैं कहता हूँ खुद सीखें, उसका जैम बनाए तो बेचें, इसकी वैल्यू एडिशन हो जाएगी। ठीक है ना, ऐसे तो 10 रुपये किलो बिकेगा, जब आप जैम बनाओगे, जैम की एक आधा किलो की बॉटल 80 रुपीज़ की है। अगर एक तो 80 काफ़ी, अगर 10 रुपये की 80 तो आपको 60 रुपीज़ तक फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, पियर का बड़ा स्कोप है। पियर प्लम, खासकर जो पुंछ का प्लम होता है, इसका जैम बहुत अच्छा बनता है, बहुत ही अच्छा। लोकली प्लम है जो आपका इधर, वो बहुत अच्छा बनता है। और भी कोई अगर फ्रूट है तो उसकी वैल्यू एडिशन हो सकती है। उसके बाद अगर हम बाना चाह चार इसना मूली ना, या गाजर ना, या गलगला ना, गलगला तो समझ गए हो? जी गलगला जड़ा एक नस्ल है इसनी, हाँ सिट्रस है। जी सिट्रस है। और एक जी संतरे नी नस्ल है गलगल, तो गलगला ने भी था चार पुंछ विच बहुत लोग बनन। लेकिन एक चीज़ है कि जिन्हें लोगों की कार बनना तरीका नहीं पता, या जिन्होंने कोल मशीना नहीं है, वो अगर तुसा कोलों 10 किलो गलगलना अचार बाना चाहसन, उसना क्या रेट है, कितना पैसे तुस लैसो उसको? सर उसके कोई हमारे जेन्युइन रेट हैं, 2 रुपये किलो के साथ 3 रुपये लगे। रॉ मटेरियल वो खुद लाए, अपना जो उसमें डालने वाला ना वो खुद लाए, हम उसको इसको बना के दे देंगे। तो 10 किलो लाए, 20 किलो लाए, 30 किलो लाए, अपना बर्तन ले आए। काफ़ी लोग आते हैं, पब्लिक कैनिंग बोलते हैं हम उसको, काफ़ी लोग आते हैं, हमें दे जाते हैं कि बनाओ एज़ पर वो टेस्ट की, मिर्ची कितनी रखनी है, नमक कितना रखना है, तेल कितना रखना है, वो बताएं। हम उसी दिन नहीं, दूसरे दिन बना के हम दे देंगे, और देते भी हैं। इवन के लोग अवेयर नहीं है, देते भी हैं हम। और यहाँ आप मैंगो के पिकल का इतना मैंगो इधर होता नहीं है पुंछ में मैंगो नहीं होता। हम 7-8 क्विंटल मैंगो लेते हैं, उसका पिकल डालते हैं और सारी सेल हो जाती है। गलगल आप कह रहे हो, मेंढर वाली साइड इतनी गलगल लगी हुई है, अभी रास्ते में देखते भी आओ, इतनी गलगल है। उसका अचार डालने ऐसे गलगल 20 रुपये किलो होगी। जब पिकल डालोगे तो आपको 200 रुपये का पिकल या 150 रुपये का पिकल मिलता है। अब जैसे दयाल की यहाँ शॉप है, आप पिकल का रेट देख लो वहाँ जाके, तो इसका काफ़ी स्कोप है। लेकिन यंग यूथ है वो इसमें इन्वॉल्व हुआ। हमने के बॉटनी, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी पुंछ डिग्री कॉलेज, मरूफ साहब थे वहाँ प्रोफेसर, तो हमने उन बच्चियों को भी ट्रेन किया कि आप करें, अपने पेरेंट्स को सिखाएं, जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको सिखाएं।
तो इसलिए हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन पहले अगर लोग एक कदम बढ़ाते हैं हम दो बढ़ाते हैं सर, लेकिन लोग भी अवेयर होना, लोग आगे आए तो वी आर रेडी सर। जी जी। लोका तुसा की कच्चा मसाला दाना है और बाकी जिस भी सब्जी ना या किसी फ्रूट ना हो, अचार वगैरह हो या प्रिजर्व करके रखना चाहन वो तुसें देना, प्लस मसाले देने टेस्ट किस हिसाब नाल। उसके बाद 2 रुपये किलो या रुपये किलो ने हिसाब जेह्ड़ा तुस उसकी उजरत लैने हो, क्योंकि सरकारी फीस होनी है वो। तो उस तो अलावा क्या साढ़े पुंछ विच इस वक्त जी है खास करके मैनेजमेंट जी है मैनेजर हार्टिकल्चर इंचार्ज उन्होंने नाते अस तुसां कोलों जानना चाहांगे कि पिछले साल या इस साल कितने लोगों अप्रोच की और कितने लोग जड़े इस काम वास्ते दिलचस्पी रखने कि साढ़ा जड़ा ज़ायाशुदा माल जड़ा वो बची जाए और उसकी अस मार्केट विच भेजां या अस बचा के अगले मौसम विच खान वास्ते इस्तेमाल करां। कितने % जड़े साढ़े पुंछ विच दफ्तर भी पुज्जने की कोशिश करने। जनाब जो जेड़ा बंदा जो आदमी रेगुलर आता है ना यहाँ पे, जी तो वो आता ही रहता है। मोर देन 500 फार्मर्स तो आए होंगे, खासकर लेडीज़ आती हैं। वहाँ हमारे एक मैडम है जो पिकल वगैरह बनाते हैं, तो वो खुद बना के ले जाते हैं बनाने के लिए। जो लोग जिन लोगों को पता है कि हमने वहाँ से पिकल बनवाना है। जी जी। जैसे हमारा एक प्रोग्राम होता है आजकल होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम पे किसान संपर्क अभियान चल रहा है, वो 200 की 229 पंचायतों में ट्यूसडे को होता है। पहले भी हो चुका है, अब दोबारा चल रहा है, अभी नेक्स्ट ट्यूसडे होगा। वहाँ पे जो कैंप होता है, वहाँ एनिमल हस्बेंड्री होते हैं, शीप हस्बेंड्री, फिशरीज, सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, सारे डिपार्टमेंट वहाँ एक कैंप करते हैं किसी पंचायत में। वहाँ हम लोगों को अवेयर करते हैं कि प्रोसेसिंग की तरफ कोई इंटरेस्टेड है तो ये सारी स्कीमें हम, ये स्कीम भी उसमें बताते हैं हम। HADP की स्कीमें तो हैं ही हैं, ये भी हम उसमें बताते हैं। तो कई जो लोग वहाँ सुनते हैं फिर वो आते हैं। अभी हमारे पास 2 एप्लीकेशन आई हुई हैं प्रोसेसिंग यूनिट खोलने की, एक डूंगस से आई हुई है, एक पुंछ से, ये दोनों। तो ये लोग इंटरेस्टेड हैं तभी तो आ रहे हैं लोग सर आगे। लोगों की तुस खास करके मैंडरी तुस आने के काफ़ी गलगलां देखियां या साढ़ी सब्जियां साइड जी काफ़ी किस्म की सब्जी होनी, मोठी वगैरह होनी, या पिछे माड़ा बुफलियात सैलां साइड जी है काफ़ी लोग सब्जी पैदा करन। पुंछ सिटी ने अंदर भी हर किस्म का जड़ा फल भी पाया जाना। उस तो बाद नाख है साढ़े काफ़ी ग्रावां में इत्थै पुंछ च अस दिक्खने सबसे जिक्र किया काफ़ी सारा जड़ा इलाका तबाह हो जाना, मक्क पज जानी, लेकिन उस नाख की उससे इस्तेमाल नहीं करना है। इन लोगों की साढ़े किसान भरावां की खास करके तुस के पैगाम दसो अज ने प्रोग्राम ने हवाले नाल कि किस तरीके नाल कोई ऐसा पैगाम उन्होंने दिओ कि ताकि उन्होंने दिलचस्पी इस तरफ बढ़े और उनकी इस काम वास्ते फ़ायदा नज़र आवे। जी, जो लोग इंटरेस्टेड हैं ये सुन के, वो एक बार जहाँ विजिट करें प्रोसेसिंग में कि हम बना क्या रहे हैं, कैसे बनता है, कुछ कोई मुश्किल नहीं है। आप घर में चार नहीं बनाते, हमारे जो बुजुर्ग लोग थे सर घर में चार बनाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल जो जनरेशन है वो छोड़ चुकी है। आप बाहर से लेते हो वो हाइजीनिक है या नहीं है, कौन सा तेल यूज़ कर रहे हैं, कौन सा ऑयल, कौन से मसाले यूज़ कर रहे हैं, ये आपको नहीं पता। वो आप बड़ा कन्वीनियंट समझते हो, मार्केट से गए ले आए। अगर आप खुद बनाओ, अपने टेस्ट के हिसाब से बनाओ, वो तो अच्छा बनेगा। इसलिए मेरी तमाम ये लोगों से गुजारिश है कि आप कभी भी आएँ यहाँ ऑफिशियल टाइम में, कभी भी आएँ, हम आपको पूरा गाइड भी करेंगे, विजिट भी कराएंगे और ट्रेनिंग भी करेंगे। जी जी ठीक। राकेश सर, तुसां साढ़े नाल बहुत जिहड़ी है अच्छी जानकारी जिहड़ी है साढ़े नाल शेयर कीती या साढ़े नाल सांझा कीती, और उम्मीद करने के साढ़े किसान भरा ज़रूर इस तरफ चल दिलचस्पी लैसन और अपना जिहड़ा ज़ायाशुदा माल की बचा के उसकी या तो पैसे उस नालों कमा सन या अपने ओही वेले वास्ते वो बचा के रख सकन और